हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आपके भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम में सभी एग्ज़ामों में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारी वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो पिछले कई वर्षों में पूछे गए हैं और भविष्य में आपके होने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे चैनल पर पहले से भी कई वीडियो है जीके जीएस की, उसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो जो भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारंभ सन 1951 में हुआ था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 2, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह जो है ऑप्शन बी, कृषि विकास था। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 3, भारत में आर्थिक उदारीकरण लिबरलाइजेशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो यह जो है हमारा सन 1991 में हुई थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 4, कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ऐसा कौन सा कर है जो केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है? तो यह जो है बिक्री कर केवल राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 5, मुद्रास्फीति से किसका मूल्य बढ़ता है? जो मुद्रास्फीति है इससे किसका मूल्य बढ़ता है? तो वह जो है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ता है। प्रश्न संख्या 6, नियति के साथ साक्षात्कार ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण किसने दिया था? जो नियति के साथ साक्षात्कार है या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का भाषण किसने दिया था? तो यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 7, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो जो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन है, यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या CSO करता है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा RBI की स्थापना सन 1935 में हुई थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 9, घरेलू सकल उत्पाद GDP क्या मापता है? तो यह जो है एक देश की कुल आर्थिक गतिविधि को GDP मापता है, सकल घरेलू उत्पाद। प्रश्न संख्या 10, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसका क्या अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का निर्माण करना है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11, भारत सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत कौन सा है? तो जो भारत सरकार का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत है वह वस्तु एवं सेवा कर GST है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। प्रश्न संख्या 12, गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो जो गरीबी रेखा का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो यह जो है उपभोग स्तर और आय के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13,
हरित क्रांति मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो हमारा हरित क्रांति है यह कृषि से संबंधित है, या ऑप्शन बी। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 14, भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है? तो जो भारत में है नोट छापने का अधिकार किसके पास है? यह आरबीआई या भारतीय रिजर्व बैंक, इसी के पास है नोट छापने का अधिकार। प्रश्न संख्या 15, प्रधानमंत्री जन धन योजना पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जन धन योजना या पीएमजेडीवाई का मुख्य उद्देश्य है, यह सभी के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत सभी के लिए बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना है। प्रश्न संख्या 16, भारत में मुद्रा योजना किससे संबंधित है? तो जो भारत में मुद्रा योजना है यह जो है सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण देना से संबंधित है। प्रश्न संख्या 17, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा है? तो जो हमारा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है वह आयकर है, ऑप्शन बी। आप हमारे वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। अगर हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों हमारे चैनल पर बहुत ही कम सब्सक्राइबर है, इसलिए हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से एक सब्सक्राइब ज़रूर बढ़ाएं। प्रश्न संख्या 18, बेरोजगारी की मापन विधि कौन तय करता है? तो जो बेरोजगारी की मापन विधि है यह कौन तय करता है? तो यह जो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO यही तय करता है बेरोजगारी की मापन विधि। प्रश्न संख्या 19, भारत में स्टॉक मार्केट का नियामक कौन है? तो वह जो है सेबी, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। और सेबी के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह तुहीन कांता पांडे जी हैं। वर्तमान अध्यक्ष सेबी के अध्यक्ष वर्तमान तुहीन कांता पांडे जी हैं। इसको आप याद कर लीजिए या नोट भी कर लीजिए। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तुहीन कांता पांडे जी हैं। प्रश्न संख्या 20, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या मिनिमम सेलिंग प्राइस किसके लिए तय किया जाता है? तो यह जो है हमारा किसानों द्वारा बेची जाने वाली फसलों के लिए तय किया जाता है मिनिमम सेलिंग प्राइस। प्रश्न संख्या 21, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है उसे भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, ऑप्शन बी। भारत का केंद्रीय बैंक RBI भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है, जिसकी स्थापना सन 1935 में हुई थी। प्रश्न संख्या 22, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र पर था? तो वह था हमारा भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान वह कृषि पर था। और भारत की पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 से 56 तक चली थी। प्रश्न संख्या 23, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो PDS का मुख्य उद्देश्य है वह गरीबों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 24, सकल राष्ट्रीय आय GNI में क्या शामिल होता है? जो GNI में क्या शामिल होता है? तो वह घरेलू उत्पादन और विदेशी आय दोनों शामिल होता है। जो घरेलू उत्पादन और विदेशी आय दोनों शामिल सकल घरेलू आय में होता है। प्रश्न संख्या 25,
भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को नियंत्रित करने वाला विभाग कौन सा है? तो यह जो है उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, ऑप्शन डी। जो भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई को नियंत्रित करने वाला विभाग उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 26। भारत में वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं नीचे। तो यह सभी नागरिकों को वित्तीय व्यवस्था प्रदान करना, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। लाफर वर्क या लाफर कर्व किससे संबंधित है? तो यह जो है जो लाफर कर्व है यह हमारा कर और सरकारी राजस्व के संबंध में है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 28। तो आप लोग आराम से थोड़ा देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया रेपो रेट किसे प्रभावित करता है? जो भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई के द्वारा रेपो रेट जारी किया जाता है यह किसको प्रभावित करता है? तो यह जो है हमारा वाणिज्यिक बैंकों को दिए गए ऋण को प्रभावित करता है मुख्य रूप से। प्रश्न संख्या 29। स्वच्छ भारत मिशन के लिए वित्तीय सहायता किस प्रकार की होती है? जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके लिए वित्तीय सहायता किस प्रकार की होती है? तो वह जो है CSR कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड के द्वारा होती है, ऑप्शन बी। देखिए इसको थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया है एडिट करने में, स्पेशल आप लोग इधर भी कर लीजिए। प्रश्न संख्या 30। बेल आउट पैकेज किससे संबंधित है? तो आप लोग पहले CBCD ऑप्शन देख लीजिए, नीचे दिया है। यह एडिट करने में मिस्टेक हो गया है दोस्तों, इसलिए मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जो बेल आउट पैकेज है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा असफल बैंकों या कंपनियों से संबंधित है बेल आउट पैकेज। प्रश्न संख्या 31। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 31 को। भारत में डिजिटल करेंसी के नियमन की जिम्मेदारी किसकी है? तो जो भारत में है वह डिजिटल करेंसी के नियमन की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह जो है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई को। प्रश्न संख्या 32। गैर निष्पादित संपत्ति NPA किससे संबंधित है? तो जो NPA या गैर निष्पादित संपत्ति NPA किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा बैंकों द्वारा दिए गए वे ऋण जो समय पर वापस नहीं आए, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 33। भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? जो भारतीय रुपये में अभी गिरावट आई है इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो वह जो है आयात में वृद्धि और निर्यात में गिरावट के कारण भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट का मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या 34। मानव विकास सूचकांक SDI किन कारकों पर आधारित होता है? जो मानव विकास सूचकांक जारी होता है वह किन कारकों पर आधारित होता है? तो यह जो है हमारा आय, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा पर आधारित होता है मानव विकास सूचकांक। प्रश्न संख्या 35। मुद्रास्फीति का दुष्प्रभाव क्या होता है? तो यह जो है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में जो कीमतें होती हैं वस्तुओं और सेवाओं की, यह इसका रेट बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 36। मेक इन इंडिया अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो मेक इन इंडिया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
तो यह जो है हमारा भारत को एक औद्योगिक हब बनाना, जो मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य है, यह भारत को एक औद्योगिक हब बनाना है। प्रश्न संख्या 37, प्रत्यक्ष कर संहिता डायरेक्ट टैक्स कोड किससे संबंधित है? जो डायरेक्ट टैक्स कोड है यह किससे संबंधित है? तो यह है हमारा आयकर और कॉरपोरेट कर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38, बेसल थर्ड मानदंड बेसल थर्ड मानदंड नॉर्म्स किससे संबंधित है? तो यह जो है हमारा बैंकिंग प्रणाली की स्थिरता और पूंजी पर्याप्तता से संबंधित है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39, राष्ट्रीय आय का सही मापक कौन सा है? जो यह है राष्ट्रीय आय का सही मापक कौन सा है? आप लोग नीचे ऑप्शन देख लीजिए, राष्ट्रीय आय का सही मापक कौन सा है? तो यह जो है हमारा जो हमारा राष्ट्रीय आय का सही मापक कौन सा है? तो यह है सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 40, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है? जो स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था है, इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह कौन सी है? तो इसकी प्रमुख विशेषताएं जो हैं वह उत्पादन और मूल्य निर्धारण में बाजार की भूमिका है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 41, डॉलराइजेशन क्या है? जो डॉलराइजेशन है यह क्या है? तो जो हमारा डॉलराइजेशन है वह किसी देश में अमेरिकी डॉलर को आधिकारिक मुद्रा बनाना, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 42, स्टैगफ्लेशन जो स्टैगफ्लेशन है किस स्थिति को दर्शाता है? तो यह जो है हमारा स्टैगफ्लेशन जो है उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी के साथ इसी को दर्शाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो जो हमारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई है यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो है हमारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 44, डिफ्लेशन जो डिफ्लेशन है प्रश्न संख्या 44 का क्या प्रभाव होता है? तो जो हमारा डिफ्लेशन है इसका प्रभाव कीमतों में गिरावट होता है। जो डिफ्लेशन का प्रभाव होता है सभी वस्तुओं एवं जो सेवाएं की वस्तुएं हैं उसमें भी गिरावट आती है। प्रश्न संख्या 45, प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर में कौन सा उद्योग आता है? जो प्राइमरी सेक्टर है या प्राथमिक क्षेत्र है उसमें कौन सा उद्योग आता है? तो वह जो है हमारा कृषि और खनन, यह प्राथमिक स्तर के उद्योग हैं, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 46, राजकोषीय घाटा तब होता है जब, तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, राजकोषीय घाटा कब होता है? ऑप्शन डी नीचे दिया है, राजकोषीय घाटा या फिस्कल डिफिसिट कब तब होता है जब सरकार का व्यय आय से अधिक होता है। जो राजकोषीय घाटा है यह कब होता है? तो जब होता है सरकार का व्यय आय से अधिक होता है तब यह राजकोषीय घाटा होता है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 47, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का नियामक कौन है? जो भारतीय स्टॉक एक्सचेंज का
नियामक कौन है? तो यह जो है सेबी है, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका वर्तमान अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी हैं। प्रश्न संख्या 48, ब्लैक मनी किसका संकेत है? तो जो हमारा ब्लैक मनी है यह अनियमित लेन देन और कर चोरी का ब्लैक मनी कहा जाता है। जो अनियमित लेन देन और कर चोरी होता है उसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। प्रश्न संख्या 49, यूरेका मोमेंट, जो यूरेका मोमेंट का संबंध किससे है? तो जो यूरेका मोमेंट है इसका संबंध वैज्ञानिक खोज से है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 50, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को कौन तय करता है? तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को कौन तय करता है? तो वह हमारा विश्व आर्थिक मंच। जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग को विश्व आर्थिक मंच तय करता है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल पर पहले से ही कई वीडियो जीके और जीएस के स्पेशल वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको भी अच्छे से देख लीजिए जिससे कि आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर एक PYQ MCQ फॉर्मेट में लेकर आऊँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।